हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ और मैं आज बैठा हूँ नॉट आउट कैफ़े में। और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसका नाम है लेट्स टॉक विद प्लूरल्स। अब ये सीरीज़ क्या है? ये सीरीज़ है प्लूरल्स पार्टी के वैसे लोग जो प्लूरल्स पार्टी के लिए काम कर रहे हैं अक्रॉस स्टेट, और ये पार्टी कैसे काम कर रही है, किन किन मुद्दों पे बात करेगी, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में पार्टी के जो अधिकारी हैं और पार्टी में के जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग उन्हीं से बात करेंगे। दैट इज़ वाई हमने इस शो का नाम रखा है लेट्स टॉक विद प्लूरल्स। वेल, माय नेम इज़ सौरभ, जो सर मैंने आपको बताया, और मैं खुद पब्लिक लाइजेंस टीम में असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ प्लूरल्स पार्टी में। और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अभिषेक कुमार, जो कि मेंबरशिप डोमेन में हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। मेरे को पहले आप एक इंट्रोडक्शन अपना बताइए, अपना इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन और प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, और फिर प्लूरल्स पार्टी से कैसे जुड़े इसके बारे में बताइए। बेसिकली मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, मैंने MBA भी किया हुआ है और LLB भी किया हुआ है। और इसके बाद मैं कुछ दिनों तक जॉब में था दिल्ली में, आई थिंक 2005 के आसपास। 1-1.5 साल नौकरी करने के बाद फिर मैं मुजफ्फरपुर वापस आ गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बिहार में कुछ करना चाहिए। और तब से मैं अपना फैमिली बिजनेस और कुछ उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शंस कर करके अभी तक मैं कर रहा हूँ। मेरा जो काम है वो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट से रिलेटेड है, और इसके अलावा मैं नेचुरल स्टोन्स यानी कि मार्बल, ग्रेनाइट और क्वार्ट्जाइट, इन सब का भी काम करता हूँ। सर, प्लूरल्स से कैसे जुड़े? और प्लूरल से किसी ने मुझे प्रेरित नहीं किया था जुड़ने के लिए। मैंने ऐड देखा था पहले, बट ऐड से वैसा कुछ इफेक्ट नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि आया है और चला जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, चाहते हैं। बट फिर उसके बाद मैंने PPC का पेज फॉलो किया फेसबुक पे। उसके बाद फिर मैंने प्लूरल्स का भी पेज फॉलो किया, और मैंने लगभग 1 महीने तक मॉनिटर किया कि क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कैसे क्या काम हो रहा है। एंड समहाउ व्हाट आई फेल्ट कि नहीं, ये काम करने लायक है पार्टी, और कम से कम कुछ ना कर सकूं तो जुड़ना तो चाहिए। तो आई टुक प्राइमरी मेंबरशिप ऑन आई थिंक 14th अप्रैल। राइट सर। आई गेस कि मैं भी ऑनलाइन ही बना था प्लूरल्स में, और शायद मैं आपको जानता हूँ पहले से, और आपने डाला था फेसबुक पे आपका जो रजिस्ट्रेशन आया था, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो प्लूरल्स देती है। और देन आई पिंग यू कि सर कैसे काम होगा। फिर मीटिंग में पहले आपने ही मुझे बुलाया था, और वहाँ से हमने स्टार्ट करा हमारी टीम। आप फर्स्ट मीटिंग में नहीं आए थे। फर्स्ट मीटिंग भी मैंने ही कॉल की थी। एक्चुअली वो प्लूरल्स मुजफ्फरपुर का पेज तो बन गया था, लेकिन वहाँ पे क्या है, कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही थी। सब बस कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे एक दूसरे को लोग कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ मेंबर। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। तो फाइनली व्हाट वी डिड वाज कि मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट डाली कि भैया लेट अस हैव अ गेट टुगेदर, जानने का मौका तो मिले कि भाई कौन है, क्या है। उसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग का लिंक आया मुजफ्फरपुर के मेंबर्स के लिए। वो लिंक फेसबुक के पे ही कहीं पोस्ट किया गया था, जिसके थ्रू मैं ग्रुप में ऐड हो गया। उस ग्रुप में थे काफ़ी सारे लोग, 50-60 लोग थे जो मेंबर्स थे वहाँ पे, जो सभी के प्लूरल्स के मेंबर्स थे। वहाँ फिर मैंने एक रिक्वेस्ट डाली कि भाई लेट अस हैव अ गेट टुगेदर। उस ग्रुप में आप नहीं थे। राइट सर। वो लिंक आपने मुझे वो लिंक मैंने आपको बाद में दिया था, आप नहीं थे उस ग्रुप में। तो मुझे लगा कि भाई आप ऐसी जोश में आप आ गए होंगे, लेकिन बाद में आपने सोचा होगा कि नहीं भाई काम नहीं करना है। तो शुरुआत वहाँ से हुई। वहाँ पे मैंने फर्स्ट मीटिंग कॉल की, एंड ओनली 3 people अटेंडेड। राइट सर। वहाँ से शुरुआत हुई, और उसके बाद 3 से 6 हुए, 6 से 12 हुए, इस तरह से बढ़ता गया हमारा नंबर। अच्छा, एक बात बताएंगे, मतलब अब मैं आपके ऑफिस में आया, ऐसा क्या चीज़ प्लूरल्स ने मोटिवेट किया? आपने अपना जो वर्किंग स्पेस है, वर्क स्टेशन है, वो भी आपने प्लूरल्स को दे दिया? उसमें कोई खर्च तो आ नहीं रहा है, कोई एक्सपेंसेस तो नहीं हो रहा है। भाई मेरे पास इंफ्रा है अगर मैं बिहार के बदलाव के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर सकूं, पैसे से नहीं, सेव विथ माय इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाटएवर आई हैव विथ मी, तो आई वुड लव टू डू इट। भाई बिहार को बचाना है, बदलना है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई हम लोग कोई पोस्ट लेते हैं पार्टी में या विधायक बनते हैं। ये सब चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती है। प्लूरल के साथ अटैच होने का एक ही मकसद था, बिहार को चेंज करना है।
और बिहार को चेंज करने का कहीं ना कहीं जो प्लूरल्स का विजन है उसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा था कि नहीं, बिहार को अगर बदलेगा तो यही पार्टी बदलेगी, अदरवाइज बाकी सब से तो उम्मीद छोड़ चुके हैं। सर मुझे भी यही लगा था, दैट इज़ वाई आई ज्वाइन। और मतलब मेरा दूसरा घर जो सेकेंड होम है मेरा, वो गोरखपुर में है। राइट। आई यूज टू गो देयर, और देखता हूँ जब वहाँ का डेवलपमेंट, तो यहाँ फिर वापस आता हूँ तो आई फील फ्रस्ट्रेटेड कि मुजफ्फरपुर में और बिहार में उस टाइप का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर करा, और मुझे अंदर से आवाज़ आई कि आई हैव टू ज्वाइन प्लूरल्स, क्योंकि प्लूरल्स एग्जैक्टली जैसे आपने बताया, ये उन सभी पार्टीज जो कई सारी पार्टीज काम कर रही हैं 15 साल से, 30 इयर्स लॉकडाउन हमारा, राइट। हमारा टैगलाइन तो 15 अदर। तो हुआ है क्या कि अब मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो नहीं वो ही नहीं मिल पा रहा है। मूलभूत ही नहीं मिल पा रही हैं, बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए। मूलभूत बेसिक अमेनिटीज, बेसिक जो नीड्स हैं पब्लिक की, वही एड्रेस नहीं हो पाती, तो बाकी कहाँ से मिलेगा। राइट सर। अच्छा सर, व्हाट आई फील, जब भी मैं जाता हूँ फील्ड में, आपके साथ ही जाता हूँ, कई बार अकेले भी गया हूँ, तो लोग बोलते हैं ये कैसा नाम है प्लूरल्स, ये आपके दिमाग में आया था? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आया था। मेरे दिमाग में अगर कोई वैसी पार्टी होती, भाई फलाना जनता पार्टी या ढिमकाना समाजवादी पार्टी, मतलब यहाँ पे क्या है, जनता और समाज, ये जरूर रहता है हर पार्टी के नाम में। तो भैया समथिंग डिफरेंट अगर निकल के आ रहा है, एक पार्टी हुआ करती थी बहुत पहले, आपने सुना होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। राइट सर, यस सर, सुना। बट इट आज भी है, वो पार्टी एग्जिस्ट करती है, बट बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो उनका आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट था। वैसे ही अगर ये पार्टी है, इन्होंने प्लूरल्स कहाँ से उठाया, इनका जो पंच लाइन है, टैग लाइन है, वही आप देखिएगा, एवरीवन गवर्न्स, एवरीबडी गवर्न्स, सबका शासन। तो सबका शासन कभी भी सिंगुलरली नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी अ प्लूरल थिंग, बहुवचन। तो बस वहीं से नाम उठाया होगा इन्होंने, मुझे ऐसा लगा, और बहुत डीप मैंने रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहीं से इन्होंने पिक किया। नहीं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके दिमाग में अब कंफ्यूजन था वाई प्लूरल्स और क्यों ऐसा नाम है प्लूरल्स, तो सर ने बहुत हद तक क्लियर कर दिया है। यही कमोबेश यही सोच पार्टी की भी है। प्लूरल्स नाम इसीलिए पड़ा था क्योंकि हम सभी लोगों की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते हैं, एक जने की बात नहीं करते हैं। तो सर कोई स्टोरीज बताएंगे? आप फील्ड में गए हैं, आपके साथ मैं भी गया हूँ, तो फील्ड में हमारी पूरी टीम गई है, कोई ऐसी स्टोरीज जो आपको बहुत टच किया हो और आपको लगा हो कि नहीं, अब तो खैर मतलब ज्वाइन तो कर लिया प्लूरल्स, लेकिन अब इसको बहुत ऊपर तक लेके जाना है, सो दैट कि हम जो ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके जो निचले स्तर के लोग हैं जो रह रहे हैं, उनकी लाइफ में कैसे चेंज ला सकते हैं। तो ये चीज़, ऐसी कोई स्टोरी जो आपको बहुत ज़्यादा स्टोरीज तो अब तो घूमते घूमते इतनी सारी स्टोरीज बन चुकी हैं। मतलब हम लोग तो क्योंकि शहर में रहते थे, गांव से बहुत टच कम था, बट गांव में जाने के बाद वहाँ की समस्याओं, वहाँ की प्रॉब्लम्स जो हैं, उनसे भी क्या बोलते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं कोरिलेट करने का मौका मिला। और सबसे जो वाक़या है अच्छा, वो तो मेरे गाँव में ही हुआ था, जो मैंने पहले भी बोला था एक इंटरव्यू में। वहाँ पे गए हम लोग, और लोगों ने बोला कि भैया अगर आपके पास पैसा और बाहुबल नहीं है तो आप इलेक्शन में लड़ने का मत सोचिए। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने एक और नाम दिया कि भैया यहाँ पे आप अपना कास्ट का समीकरण बैठाइए, रिलीजन का समीकरण बैठाइए, तब आप कुछ हद तक वोट्स ला सकते हैं, अदरवाइज़ तो आप भूल ही जाइए। तो यहाँ पैसा, बाहुबल और कास्ट, रिलीजन, ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पर आज तक इलेक्शंस होते आए थे। अभी भी जो कन्वेंशनल पार्टीज़ हैं वो उसी की बात करती हैं, उससे वो अपने आप को हटा ही नहीं पा रहे, और जब तक उससे हटेंगे नहीं तब तक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात ही नहीं करेंगे, हो ही नहीं पाएगा ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अभी चूँकि सर की बात कर रहे हैं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जहाँ तक सर को मैं जानता हूँ, सर गाँव अपने बहुत कम जाते हैं, गए ही नहीं है इनके गांव। हम लोग गए थे तो इनको लोग पहचान नहीं रहे थे, जबकि एक बहुत प्रतिष्ठित फैमिली से आते हैं, ऑलरेडी कई सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मतलब इनके फैमिली के लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं, तो सर को कोई नहीं जान रहा था।
बट सर जब आप प्लूरल्स ज्वाइन किए हैं तो शायद आपके गांव का जो विजिट है वो बहुत बढ़ गया है Right. अचानक से। अब ये दिखाता है कि कितना डेडिकेटेड है सर, क्योंकि ये प्लूरल्स के लिए, प्लूरल्स को गांव तक पहुंचाने के लिए, चूंकि इनका जो गांव है वो हमारे मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र, मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा क्षेत्र में आता है, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पे सर के साथ हम लोग गए और सर को शायद रास्ते में भी कई सारा दिक्कत हुई, रास्ता कंफ्यूजन था, नहीं जा पा रहे थे। तो वो कई सालों के बाद गांव गए थे, बट प्लूरल्स के ज्वाइन करने के बाद और गांव में प्लूरल्स के कैंपेनिंग को लेकर के ये कई बार गए हैं। तो ये इनका डेडिकेशन है और ये हमेशा हम लोग अब साथ में जा रहे हैं। अच्छा सर एक बात बताइए, प्लूरल्स जो है ये कह रही है 243 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे, इलेक्शंस को लेकर के लगभग अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट आ चुका है और अभी तक हमने सिर्फ 2 कैंडिडेट ही रिलीज करा है, मतलब अनाउंस करा है। तो सर इसमें आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है हमें? बाकी कौन सी पार्टी ने अनाउंस कर दिया है? किस पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किया? किसने किया है डिक्लेयर? किसी ने नहीं किया सर, अभी तक इलेक्शन ही नहीं अनाउंस हुए हैं। Exactly. तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम हम लोग हमारे फेसबुक पे आता रहता है। हम हमारे सारे पत्ते पहले नहीं खोल सकते ना, ये समझना चाहिए लोगों को। हमारे पास भी ट्रम्प कार्ड्स हैं और इनको पता नहीं है बाकी पार्टीज को, उनके जो है ना पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। हमने ऐसी सेंध लगाई है कि उनको जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी है। हाँ मतलब मैं भी ऐसा सुन रहा हूँ कि लोग अपने कैंडिडेट्स को भी चेंज करने का सोच रहे हैं जहाँ हमने अनाउंस करा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो और अच्छा एक चीज़ और है सर, ये भी मैं खुद प्लूरल्स में हूँ, बट जो मेरे फेसबुक पे क्वेश्चंस आते हैं और इनबॉक्स पे आते हैं, उसमें कई लोग ये बात बोल रहे हैं कि प्लूरल्स सोशल मीडिया की पार्टी, प्लूरल्स इज ये बिल्कुल गलत अवधारणा। लोग बोलते हैं कि सिर्फ फेसबुक पे हैं और कहीं तो और नज़र नहीं आती है ग्राउंड लेवल पे। सर इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। हम लोग एकदम 110% ग्राउंड लेवल पे, एकदम बिल्कुल जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, जो मतलब डेमोक्रेसी का लोएस्ट लेवल नहीं, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी है, जो बूथ में वोट पड़ते हैं, तो हम बूथ लेवल तक जाकर के काम कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स वहाँ तक मौजूद हैं, जहाँ नहीं है वहाँ अपॉइंट किए जा रहे हैं और ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हमारा जो मेंबरशिप एक्सटेंशन प्रोग्राम है, इट इज़ वेरी रैपिडली गोइंग ऑन। अभी जब तक इलेक्शंस आएंगे तब तक हमारा मुजफ्फरपुर का फिगर जो है ना, वो इट विल बी इन लैक्स, और पूरे बिहार को मिला दीजिए तो शायद करोड़ पार कर जाएगा। इतना फास्ट हमारा काम हो रहा है। एंड जो लोग जुड़ रहे हैं ना, वो मन से जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस हमने गए और हम गए वहाँ, हमने बोला कि भैया सपोर्ट करना है तो हाँ चचा दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमने अपना विजन उन तक पहुँचाया है, उनको समझाया है हम क्या चाहते हैं, बिहार को कैसे बदलना चाहते हैं, क्या क्या करेंगे इस काम के लिए, कैसे अचीव करेंगे अपने विजन को, ये पूरा खाका उनको समझाया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए लोग हमारे साथ बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। और हमने कभी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, अमीर गरीब, बैकवर्ड फॉरवर्ड, इन सब की कभी बात ही नहीं की है, कहीं भी, किसी भी लोकेशन में। सर एक चीज़ और है, पीपल आर सेइंग, मतलब बिहार में जो लोग हैं, जो हमारे 50+ वाले लोग, 45+ वाले लोग कह रहे हैं ये पार्टी का 35+ वाले भी यही बोलते हैं। यस सर, पार्टी का यूथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। सर ये कैसे बन पाए? एक्चुअली क्या है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने कई सारे इलेक्शंस देख लिए और देखने के बाद अब उनके अंदर क्या मन में बैठ चुका है भाई कि इलेक्शन होता ही ऐसे ही है, ये व्यवस्था है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ द इलेक्शन। भैया आपको जातीयता करनी ही पड़ेगी, जातीय समीकरण बैठाना ही पड़ेगा, धर्म के आधार पे आप वोट मांगेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड के आधार पे वोट मांगेंगे। तो ये उनके दिमाग में बैठ चुका है। पैसा नहीं लेंगे तो वोट नहीं गिराएंगे, ये सब उनके दिमाग में बैठ चुकी है, क्योंकि ये लोग जब से वोट कर रहे हैं तब से यही चला आ रहा है। अब उनके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि भाई ये बदल सकता है, ये लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक तो ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो पीपल डू नॉट एक्सेप्ट अ चेंज वेरी इजीली। चेंज लाना या चेंज समझाना भी
इट इज़ अ वेरी टीडियस एंड लॉन्ग टास्क, खास करके मैच्योर लोगों में जो मैच्योरिटी लेवल अचीव कर चुके हैं या जो अपने मतलब सीनियर सिटीज़न कैटेगरी में आ चुके हैं, उनको ये चीज़ समझाना, उनके दिमाग में बैठाना बहुत मुश्किल है। जो यंगस्टर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने भी अपने घर में ये सब चीज़ें बचपन में देखी हैं, बट उनको ये लगता है कि नहीं, चेंज कैन बी, चेंज इज़ नॉट इनएविटेबल, इट कैन बी ब्रॉट, चेंज आ सकता है, और लाने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की होगी, यंगस्टर्स की ही होगी, जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर्स हैं उन्हीं की होगी। उनके बिना बदलाव ये इम्पॉसिबल है। और शायद डेमोग्राफिक डेटा भी है में। हाँ, हमारा वो तो फिगर्स में एग्जैक्टली मुझे नहीं रिलीज़ करना चाहिए, चीज़ें हमारे फेवर में हैं पूरे बिहार में। ओके सर, ठीक है, आपने बताया प्लूरल्स ज्वाइन करा और प्लूरल्स कैसे काम करेगी। मेंबरशिप डोमेन आपका है, सो व्हाट यू गाइस आर डूइंग इन मेंबरशिप? हम लोगों ने कुछ बहुत इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। हमें वी आर एडिंग अबाउट 150 to 200 मेंबर्स एवरी डे, एंड दैट इज गिवन टारगेट और it is self decided? It is something has been given and ये हमारा अचीव भी हो जाता है, ठीक है। और हमने क्या किया है कि हमने हर ब्लॉक में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया है और उनको हमने बताया है कि काम आपको करना कैसे है, फिर आगे चेन कैसी बनानी है मेंबरशिप की, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करके अपॉइंटमेंट्स कर दिए हैं। अब नाउ दे हैव स्टार्टेड टेकिंग लीड इन दिस, एंड वो बना रहे हैं, मेंबर्स बना रहे हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं और शाम को रिपोर्ट कर देते हैं मुझे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, और अभी तक सर कितने मेंबर्स बना लिया आपने? अभी जो एग्जैक्ट फिगर्स तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास हमारा जहाँ तक मुझे खबर है हमारा जो वेबसाइट है ना, उसको अटैक किया गया था। अच्छा, तो अब हाँ, ये भी हो रहा है? ये भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसका जो मतलब आप राजनीति में आ गए हैं। हाँ, अगर ये होने लगा है, आपका वेबसाइट अगर हैक हो रहा है, उसको हैक करने की कोशिश की गई थी, उसमें बग्स डाले गए थे बार बार। हमारा जो मेंबरशिप वाला जो मतलब एरिया था, वो उसमें कुछ ना कुछ जो है बग्स आ जा रहे थे, वो क्रैश हो जा रहा था। तो ठीक है, हम रेक्टिफाई करेंगे। हमारे पास हर तरह के लोग हैं, तो आईटी वाले भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। और सब कोई भी पैसा लेके काम नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ सब वॉलंटियर्स ही हैं। तो जो पैसा लेके काम करते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं हम लोग। तो हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला करके जो अप्रॉक्स फिगर्स है वो 5000 प्लस है मुजफ्फरपुर में आज की डेट में। एक और अप्रॉक्स सर, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमारा ये शो का टाइम, बहुत लोग पूछ रहे हैं, 90% लोग, व्हाई नॉट मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं, हमने मेन स्ट्रीम मीडिया को मना थोड़ी ना किया है कि आप मत आओ। Mainstream media should be neutral, should be unbiased. We have never asked any mainstream media कि भैया आप मुझे कवर मत कीजिए। हमने कब बोला कि मत कवर कीजिए? वो आते ही नहीं कवर करने, हमने तो रोका ही नहीं है उनको। They are saying there is one way communication. कैसा वन वे कम्युनिकेशन? मीडिया को कहीं इनवाइट किया जाता है कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, आप कवर कीजिए आकर के? कभी बोला जाता है क्या? नहीं बोला जाता है। या कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो मीडिया को ये नहीं होता कि नहीं भैया आप आइए। मीडिया का काम ही, इट्स देयर जॉब। मीडिया तो चौथा पिलर है ना डेमोक्रेसी का, तो इट्स देयर जॉब, दे मस्ट कवर अस। इफ दे आर नॉट कवरिंग, इट्स देयर फॉल्ट, उनकी गलती है। जो हमसे कांटेक्ट कर रहा है, जो बोलता है नहीं भाई इंटरव्यू चाहिए हमें, हम आपको कवर करना चाहते हैं, जैसे जनता जंक्शन ने हमें कवर किया, मुजफ्फरपुर की पूरी टीम को कवर किया, हमारी प्रेसिडेंट मैम का इंटरव्यू किया, हाँ हमारी प्रेसिडेंट मैम को भी कवर किया उन्होंने। तो उन्होंने खुद से अप्रोच किया कि भाई वी वांट टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ योर टीम, हम आपका वर्क कल्चर के बारे में समझना चाहते हैं, आपका जो है बिहाइंड द सीन्स हम देखना चाहते हैं। और उनको हमने दिया। हमने कब मना किया कि भाई हम नहीं आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे? जो आ रहा है हम कर रहे हैं इंटरेक्ट, लेकिन हम किसी को पैसा दे करके बोले कि नहीं आप हमारी खबर चलाइए, हमारी खबर छापिए, ये काम हमारी पार्टी नहीं करेगी। इट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल, नहीं करेंगे हम, कभी नहीं करेंगे। राइट। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब लोगों को मिल गया है हमारे शो के पहले एपिसोड के माध्यम से। अभिषेक सर आए थे, मेंबरशिप डोमेन देख रहे हैं, और इनका ये दे आर प्रीटी सैटिस्फाइड विद देयर वर्क, और जो टारगेट्स इन्होंने इनको दिए गए हैं वो उस पर ये लोग अच्छा सा काम कर रहे हैं। हम दूसरी बार किसी और गेस्ट के साथ आएंगे जो अलग डोमेन के होंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक्स फॉर कॉलिंग।